वो क्या है ना, पकौड़े आपको दिखा दिए थे ये मानसून में, लेकिन एक हल्की सी कसक थी। कसक ये थी कि मन नहीं भरा था। बारिश में तली हुई चीजें खा के मन नहीं भरता ना, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको एक जरा मूंग दाल का पकौड़ा जाते जाते दिखा जाऊं, इससे पहले मानसून चला जाए, ये रेसिपी आप तक पहुंच जानी चाहिए। तो वही रेसिपी है, मूंगफली का पकौड़ा। मूंग और मूंगफली का पकौड़ा, सोचिए क्या नाम रखा है हमने इतने समझदारी से। तो मूंगफली जो है वो इधर भुनी जा रही है और मूंग दाल आप लेके आ जाइए, फिर मुलाकात करते हैं आपसे। Rolling and action. जब हम छोटे होते थे ना, तब हमारी छोटी बुआ ऐसे मूंगफली को तल के और उसके बाद उसके ऊपर हल्का सा नमक लगा के हमको दे देती थी। और हाँ, वो फ्राइड साबूदाना, वो साबूदाना भी फ्राई करके और ऐसे फ्राइड मूंगफली साथ में। 3-1 साल के होते थे हम, तो हमारा आज भी घर पे मजाक उड़ाया था कि हम ये कहते थे कि पीतो बुआ आप वो साबूदाना तो फ्राई करना, लेकिन नमक मत डालना, आपको नमक डालना नहीं आता, जहर बना देती हो। तो वैसे मूंगफली में नमक ज़्यादा मत डालिएगा, जहर बन जाएगा। तो मूंग और मूंगफली में से मूंगफली का काम तो हो गया, अब मूंग का काम करें। तो इनसे मिलिए, ये है मूंग। ये वो मूंग है जिनका नाम है मूंग छिलका। आप ये कार्यक्रम धुली मूंग से भी कर सकते हैं, लेकिन मूंग छिलके में क्या है, टेक्सचर बड़ा अच्छा आता है। छिलके में फाइबर होता है ना, रफेज होता है, फाइबर होता है, उससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं मूंग छिलका इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है जी। इसको कम से कम नहीं तो मूंग दाल को सोक करना है 6 से 7 घंटे। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करना, देखिए इतना मोटा रखना है इसको। और दाल को ठंडे पानी में ही सोक कीजिए, गर्म पानी में सोक करने का फायदा नहीं है, दाल जो है पक जाएगी, पकाना नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, मिक्सी के अंदर दाल और गर्म होती है, तो अगर आप गर्म पानी में सोक करते हैं तो बिल्कुल टेक्सचर वैसे ही खराब हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करना, इतना मोटा रखना है आपको। क्या है कि जो छिलके वाली मूंग होती है ना, उसकी मोनोपोली यही है कि अगर उसके पकौड़े बनाए तो थोड़ा खड़ा रखें उसको। तो इसलिए दाल को हमेशा सोक करके रखें ठंडे पानी में लंबे समय तक। और मिक्सी में पीसने से पहले या तो हल्का सा फ्रिज में रख लें ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, या फिर छोटे छोटे बैचेस में पीसें ताकि दाल गर्म ना हो ज़्यादा मिक्सी के अंदर। धनिये में कोई कंजूसी नहीं, वही इस पकोड़े की मोनोपोली है। मूंगफली उर्फ सिंगदाना, चाहे तो छिलका विलका छान लीजिए, चाहे छिलका विलका डाल दीजिए। हम यहाँ पर गैस करिए क्या करेंगे, छिलका विलका डाल देंगे। क्या है कि छिलके में टेस्ट होता है भाई, वेस्ट नहीं करना। ठीक है ना। पीनट, धनिया, जिंजर, ग्रीन चिली, नमक और पीनट ऑयल। अगर पीनट ऑयल नहीं है थोड़ा रेगुलर ऑयल डाल दीजिए, कोई बात नहीं। अभी इसको लेना है पीस, इसको पीस के दही में मिक्स करके रख लीजिए तो आपकी चटनी बन जाएगी। देखिए मूंगफली की चटनी, अगर दही में मिक्स नहीं भी करना है तो आप वैसे ही रख लीजिए। नींबू मत डालिएगा, नींबू लास्ट में डालेंगे, ये नींबू डालेंगे तो फिर बहुत जल्दी काली हो जाएगी ना ये। थैंक यू वेरी मच। अब सब कुछ थोड़ा ना पीसूंगा मैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आते हैं अपने पकोड़े के मिक्सचर पे। नमक ज़्यादा मत डालिए क्योंकि जब फ्राई करेंगे ना तो नमक तेज़ हो जाएगा। तो नमक सिर्फ 80% डालिए, जितना आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा कम है तो हाथ रोक लीजिए, समझे आप। क्योंकि आप बाद में इसके ऊपर स्प्रिंकलिंग भी डाल सकते हैं, ऊपर से नमक मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर नमक ज़्यादा हो गया तो फिर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। थोड़ा चला लीजिए, थोड़ी हवा भर जाएगी इसके अंदर। इसे दही वड़े जितना भी नहीं चलाना कि मतलब हवा ही भरती रहे, और थोड़ा चला लीजिए। मिक्सचर बनाया ना हमने, अगर आप इसमें मूंगफली नहीं डालते तो इसी मिक्सचर का एक डोसा भी बन सकता था।
आंध्र प्रदेश में उसी मिक्सचर के डोसे को कहते हैं पेसरट्टे। पेसरट्टे यानी कि ग्रीन मूंग डोसा सुबह सुबह खाया जाता है उपमा के साथ। उपमा और हरी मूंग का डोसा। तो ये थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि मॉनसून के समय ही हमको ये तली हुई चीजों की तलब क्यों मचती है। तली चीजों की तलब। देखिए, मॉनसून में तले खाने की क्रेविंग समझने के लिए पक्के खाने का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। पक्का खाना यानी कि वो खाना जो तला हुआ हो, जो कि ऐसे हाई टेम्परेचर तक पहुंचा हो जहां तक बॉइल्ड खाना नहीं पहुंच सकता। ऑयल कैन रीच अप टू 170, 180, वाटर कैन ओनली रीच अप टू 112, राइट। और ऐसा खाना एक तरह से सारे कीटाणुओं को मार देता है। और हमारे शरीर में जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे सेंसिटिव होता है मॉनसून में, तो वो तला हुआ खाना ये इंश्योर करता है कि हम बीमार ना पड़ें। साथ में अगर उसमें कुछ मसाले भी हों जो पेट के लिए अच्छे हैं तो डबल फायदा है। अब वो हमारी जीन्स के अंदर ऐसे घुसा हुआ है कि हमको अभी भी तले खाने की क्रेविंग होती है मॉनसून में। यू कॉल इट द सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट्स ऑफ द बॉडी और व्हाटएवर। दूसरी चीज, मॉनसून के मौसम में सब कुछ स्लो होता है, ग्लूमी होता है, नरम होता है। ऐसे में अगर स्नैप सुनाई दे तली हुई चीज का तो हमारा माइंड अपलिफ्ट हो जाता है। तली हुई चीज का जो स्नैप होता है ना, वो बहुत बड़ा ट्रिगर होता है सबकॉन्शियस जो हमारे साथ जेनेटिक चलता है ग्लूमी वेदर में और मॉनसून में। तीसरी चीज, फैट सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन ए, डी और के होते हैं। और विटामिन डी वो है जो हमको धूप से मिलता है। तो हमारा शरीर जो है वो ट्रेंड है कि भाई तेल के साथ हो सकता है मुझे वो पोषण मिल जाए जो कि धूप से इतना नहीं मिल पा रहा क्योंकि मॉनसून में बादल है। इमेजिन करिए कैसे हजारों हजारों साल में हमारी जीन्स के अंदर वो डेटा भर दिया गया है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारा शरीर वही मांगता है हमसे। डालने के बाद एकदम से बिल्कुल नहीं चलाना है, वरना ये सब जाएंगे फट और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। हाँ, वक्त देना है उसको, जब वो अपनी शेप पकड़ ले तब उसको चम्मच चम्मच से चलाना है। उससे पहले डू नॉट टच की पॉलिसी है साहब। मूंग दाल के पकोड़े पता है क्यों फेमस हैं? क्योंकि मूंग दाल जो है वो हल्की मानी जाती है, डाइजेशन के लिए इजी मानी जाती है। ये होता है परफेक्ट टेम्परेचर तलने वाला। कैसे पता? जब तेल की आवाज़ और बाहर की बारिश की आवाज़ मैच हो जाए तो आप समझ लीजिए कि टेम्परेचर परफेक्ट हो गया है। हमारे बीजी बोलते थे मीठी मीठी बारिश और मीठा मीठा तलना इज इक्वल टू मैरिज मेड इन हेवन। वक्त दीजिए मूंग दाल को पकने का, चीज को क्रिस्पी करारा होने का, ताकि ऐसी आवाज आए जैसी आ रही है। अरे ना बस थैंक यू। पीनट का जो जायका है ना ये चटनी में, भाई मोनोपोली है साहब। क्या है ना, वो खटमिठ पना बहुत जरूरी है, खासतौर मूंगफली के साथ। अब देखिए मैं आपको दो चीज़ें दिखा रहा हूँ। एक तो पकोड़े आपने देख लिए, दूसरे अगर गलती से पकोड़े बच जाएं तो पकोड़ों की करी कैसे बनानी है वो भी दिखा देता हूँ। कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, बिल्कुल एकदम आपको क्लैरिटी दे के घर भेजेंगे। ठीक है जी। तो ये तो हो गए पकोड़े। इन पकोड़ों पे हम डालेंगे थोड़ा चाट मसाला, थोड़ी लाल मिर्च, तो जी ये जो है ना हम ग्रेवी बना रहे हैं पकौड़ों की। अगर मान लीजिए पकौड़े बच जाएं तो, नहीं तो थोड़े बचा लीजिएगा, ग्रेवी बहुत अच्छी है। तो दही के अंदर मैंने धनिया, हल्दी और देगी मिर्च डाली। आप चाहें तो रेगुलर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ठीक है। इसको अदरक और हरी मिर्च, सौंफ और जीरे का तड़का देंगे और मामला रेडी है। ठीक है।
दही को भूनते रहना है, चलाते रहना है, भूनते रहना है, चलाते रहना है, भूनते रहना है, चलाते रहना है। अगर आपको लग रहा है दही फट रही है तो टेंशन नहीं लेनी, रुकना नहीं, बस फटती है फट जाए, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। बस दही की जब कच्ची वाली स्मेल मर जाए ना, तब समझिए अपना काम हो गया है। नमक, पकोड़े डाल के उसको कम से कम 2-4 मिनट चलाएं। एक तो ग्रेवी जो है वो पिएगा ना, पकोड़ा अंदर तक जाएगी। दूसरा ग्रेवी गाढ़ी होगी, तो उसको 2-4 मिनट पका लें पकोड़ा डाल के। चाहे तो पानी का छींटा दे लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन वक्त ज़रूर दें। मैच्योरिटी को क्या कहते हैं? परिपक्वता। परिपक्वता, वहाँ पर भी पकना है? और पकोड़े को क्या कहते हैं संस्कृत में? पकवटा, वहाँ पर भी पकना है। तो मैच्योर होने में और पकने में वक्त तो लगता है। तो बेसिकली आपको मूंग पकौड़ी भी दिखा दी चटनी के साथ, और मूंग पकौड़ी की सब्जी भी दिखा दी, है ना? क्या करें, अब आपसे मोहब्बत ही इतनी। भैया पहले तो बोनस रेसिपी टेस्ट करें। क्या अंदर तक खींचा है फ्लेवर भैया। हम कह रहे हैं तो बोनस रेसिपी ही बवाल बन गई है भैया। कड़क। मूंगफली जो है वो मोनोपोली वाकई। अगर आपका अंदाज थोड़ा ज्यादा शाही हो रहा है तो आप काजू डाल लीजिए, लेकिन इसकी मोनोपोली मूंगफली है। मूंग और मूंगफली। हो गया। मॉनसून में पकोड़े के आगे जहां और भी हैं, प्रूव हो गया। मूंग सोख कर लीजिए और सब्सक्राइब करके नीचे वो घंटी बजा दीजिए प्लीज, एंड थैंक यू। वेरी नाइस।